आज के टाइम में कुछ नहीं, एक समय ही है जो इंसान इंसान को दे सकता है। और किसी को क्या पता किस टाइम क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है सर। ये तो कहने की बातें हैं कि जीवन है जीवन है, मुझे तो लगता नहीं। ठीक है, जीवन है, बेस्ट जीवन है, परंतु देखो इसका समाप्ति नहीं है। किसी को पता किस पल में क्या होना है और कब पल में क्या हो जाएगा, किसी को नहीं मालूम। इंसान भागता रहता है, ये करना वो करना है, ख्वाहिशें कभी ख़त्म होती नहीं है। आज एक मकान है, कल दो भी होने चाहिए। राजा महाराजा चले गए, उनकी उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। बस ऐसे ही अपना जीवन है भाई। जब तक जीवन है, जब तक स्ट्रगल है, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। स्ट्रगल से करेंगे तो ही कामयाब होगा। इंसान एक पैर कट गया तो कुछ परसेंट खराब हो गया, दोनों कट गए तो फिर कुछ परसेंट खराब हो गया, दोनों लेग्स हैंड दोनों खराब हो गए तो डिसेबल हो गया कुछ परसेंट, ठीक है। और जब माइंड खराब हुआ तो प्रॉपरली डिसेबल हो गया। जब इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता ना तो वो डिसेबल है। मैं अपने आप को डिसेबल नहीं मानता। क्या है कि मैं कार्यक्रम करता हूँ अपना, नॉर्मल इंसान 10 मिनट में करेगा, मैं उसको 15 मिनट में मैं भी फिनिश करता हूँ। मुझे को रनिंग करने के लिए बताओ तो मैं कर नहीं पाऊँगा। मेरा रनिंग करने का तरीका अलग है, मैं व्हीलचेयर से करूँगा। भाई थोड़ा समय बदलना पड़ेगा ना, पर मैं कर तो मैं भी सकता हूँ ना। 10 साल की उम्र क्या होती है, नॉर्मल बच्चे की लाइफ होती है। उस टाइम मेरे पास कुछ था ही नहीं सोचने समझने के लिए। मेरी मजबूरियाँ हो गई थी स्कूल छोड़ना, क्योंकि घर का बैकग्राउंड तो कमज़ोर था, तो इसलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो भाई पापा उस टाइम एक रेडी लगाते थे, इनमें गुजारा कर देते हम। अब वो गुजारा करना है और भाई आना जाना है, काफ़ी चीज़ें हैं। 19 जून 2011 घर कैसे लगे होते मेरे कार्यक्रम करने शादी के चक्कर में, तो फिर ये एक्सीडेंट हो गया था। फिर एक्सीडेंट होगा जैसे कि मैं तो दिल्ली चला गया था, मैं शादी वादी की तैयारी कर रहे हैं करके, चलो दिल्ली चलते हैं घूम आएंगे। दिल्ली मेरा घूमने का शौक वैसे भी था, क्योंकि वहाँ का मॉल मुझे अच्छा लगता था। मुझे क्या पता था मेरे साथ ये घटना घट जाएगी, मुझे तो पता नहीं मेरे साथ क्या हादसा हुआ क्या नहीं हुआ। धीरे धीरे बस कुछ घंटे के बाद जैसे घर को पता लगा, घर के आए। आने के बाद जैसे कि उन्हें सोचा समझा भाई क्या करना है, तो भाई उस टाइम इतना ज़्यादा सिस्टम नहीं था हमारे पास कि हम वहीं एडमिट करवा दें। हमें भी कुछ नहीं पता, हमने तो जाके देखा, सिर्फ बेड पे ही देखा सफदरजंग हॉस्पिटल में। उससे पहले हमें मतलब कि 3 दिन बाद जब पुलिस चौकी उधर दिल्ली बुलाया था मेरे को, तो उन्होंने हमारे को बताया कि इसको वहाँ लिया था मंगोलपुरी जो ट्रक मार्केट है, वहाँ ये गिरा पड़ा था। हमें कुछ नहीं पता रेल एक्सीडेंट में मतलब कैसे इसका एक्सीडेंट हुआ है। एक टांग कट चुकी थी, मतलब फोल्ड हो चुकी थी, और दूसरी ख़त्म। और दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल वालों ने ये कह दिया था कि ये बहादुरगढ़ क्रॉस नहीं करेगा। हमारे इतनी पॉकेट नहीं थी, इस कारण हम दिल्ली नहीं रह सकते थे। रोहतक पीजीआई सुबह 2:45 बजे रोहतक लाए, तो आते ही उन्होंने एक पहले लेग काट दी, दूसरी लेग उन्होंने बाद में काटी। अगर मैं वहाँ एडमिट हो जाता तो क्या पता अभी मेरा जो नया मकान मैंने बनाया जिसमें, तो वो मेरे पास ना होता और पुराना भी ना रहता। मुझे कुछ याद नहीं आया। मैंने काफ़ी कोशिश की अपने आप को सोचने की, मैंने बाइक भी चलाई एक्सीडेंट के बाद। तो जैसे मैंने अपनी बॉडी को हाथ लगाया, मेरे तन पे कपड़ा नहीं। जैसे जैसे मैं नीचे हाथ लाया तो मेरे को समझ ही नहीं आ रही कि उसको वीकनेस बहुत थी। इधर देखा ऐसे झुक के, भाई झुका तो जान था, नीचे देखा गद्दा अजीब सा था, पानी वाला गद्दा था, गर्मी थी ना। तो देखा ताऊजी भी थे और इधर मेरे फ्रेंड देखे। मैं यार ये कहाँ आ गए, मैं तो कमाल की बात है यार, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। उनमें बेड, पेशेंट वाले बेड पे। दोस्त को आवाज़ लगाई, आवाज़ लगाते जैसे उठा, मच्छर जूते धो रहे जल्दी स्पीड से, कपड़े तो मेरे चलते। मैं तो कहीं मजाक कर रहे होंगे, मैं सो गया हूँ और मैं कपड़े निकाल दिए होंगे। कोई बात नहीं। जैसे मैंने नीचे हाथ लगाया तो मेरा अंडरवियर भी नहीं था मेरे पास। तो मैं उठा, मेरा दिक्कत क्या ये बता दे। तो दोस्त ने पीछे हाथ बैक पे हाथ लगाया, मुझे बिठा दिया।
तो बैठने में थोड़ा मेरे को लगा अपन छही दिक्कत हो रही है, चोट काफ़ी थी रीढ़ की हड्डी दर्द। तो कहता अपन कुछ तू रेस्ट कर ले, घर नहीं जाना। मतलब कमाल कर दी। जैसे मैंने पैर हिलाए तो पैर नहीं थे, पैर लॉस्ट हो गए थे। चादर आटे देखा मैं, ये क्या हो गया यार? कहते अपन तेरा एक्सीडेंट हुआ है। बस मन को वहीं से अंदर पता नहीं भगवान ने कैसी ताकत डाल दी, मन स्ट्रॉन्ग। 5-6 दिन की बाद इसकी स्थिति बहुत ख़राब थी, ऐसे तड़फ रहा था, चिल्ला रहा था। तब मैं खुद ही अपने मुंह से मैंने ये बोला था कि भगवान या तो इसको ठीक कर दे या फिर इसको ले लो, क्योंकि मैं ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं वो बर्दाश्त कर लूँगी, चला जाएगा, लेकिन ये नहीं कर सकती बर्दाश्त में। क्योंकि जब ड्रेसिंग करने आते थे तो पूरी बोतल उसकी इसके ऊपर डाल देते थे ड्रेसिंग करने के लिए। तो जब मेरा दिल बहुत घबराता था, ये तड़फता था, चिल्लाता था ऊंची ऊंची आवाज़ में। इसका मतलब कि वार्ड से बाहर इतनी आवाज़ आती थी रोने की, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आज भी अगर मैं याद करती हूँ तो बहुत दुख होता है। बीच में पापा एक बार टूट गए थे, पापा रो रहे थे रात को बैठ के, तो गुस्से में यही लेग्स मैंने दीवार में मार दिए थे। मैं जब तुम मुझे देख के खुश नहीं है तो फिर तो मर जाता हूँ। वो दिन और रात का दिन, आज तक पापा भी मुझसे खुश है, सारी फैमिली मुझसे खुश रहती है। उस टाइम मैं बहुत कमज़ोर था ना, मैं कुछ कर नहीं पाता था, सोचता था, समझता ये कैसे करना कैसे नहीं करना। फिर जैसे मार्केट में उतरा मुझे अपना बनने लगने लगा, माहौल दिखने लगा। भाई उसके पास आता, वो उसके पास बैठ गया, उसके पास बैठ गया, रात को मैंने 10 बजे जाना, फिर गली में सो जाना, होल्डिंग लगा के, यार दोस्त आ जाना, उनके साथ मस्ती करनी, फुल एंजॉय लाइफ। माइंड में कभी सोचा ही नहीं भी एक्सीडेंट होया। सेवा की भावना इसमें एक्सीडेंट के बाद ज़्यादा ही आई। हम गुस्सा करते थे, चला जाता था। ये जैसे इसके फ्रेंड को कोई दिक्कत हो गई या गली में किसी को दिक्कत हो गई है तो उनके साथ रहता था। तो ये कई बार हमें गुस्सा भी भाई आता था, गुस्सा करते थे भी देर रात तक, तो उनके साथ रहते हैं भी, मतलब किसी को दिक्कत आ गई है तो कहता कुछ नहीं होता। जब छोटा था तो एक्सीडेंट के बाद तो इसमें सेवा की भावना ये ज़्यादा ही आई है। अब कोई भी पेशेंट मतलब पीजीआई कोई भी गया है, किसी ने आके हमारे को ये नहीं कहा कि हमने उसको काम बोला है उसने मना किया है। सब यही कहते हैं कि हम जब भी गए हैं पवन हमारे को मना नहीं करता, हमारे साथ ही चल पड़ता है। हालांकि जो ले जाने वाले हैं कई बार उनको आ जाता है कि नहीं ले जाना, भाई ये व्हील चेयर पर बहुत मुश्किल जाता है, तो ये कहते कोई बात नहीं, सेवा है, सेवा करनी है। ये 2015 का ब्रॉन्ज, सिल्वर का सर्टिफिकेट मिला था उस टाइम, मेडल नहीं थे। फिर ये 17 के 2, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। फिर 18 के एक गोल्ड एक ब्रॉन्ज। ये मेरे पास 6 मेडल है। इनसे मुझे बहुत सामान मिला है, बहुत समाज में जीने का अधिकार मिला कि हम कुछ कर सकते हैं। इसी के थ्रू, गेम के थ्रू ही मैं एक पीजीआई में एक छोटी सी जॉब कर रहा हूँ। अभी चेन्नई के लिए बात हुई थी, इसके पापा ने यही कहा था कि बेटा चेन्नई चले जाओ। कहते नहीं पापा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कहते हैं मेरी इच्छा है कि आप घूम आओ, ज़रूरी नहीं होता कि हर बार मेडल मिले, घूम आओ। कहते पापा मेरा ध्यान घर पे रहेगा, मेरी इच्छा नहीं है। इसके मन में शुरू से ही है कि अगर पापा ठीक नहीं है तो मैं नहीं जाऊँगा। हालांकि इसने तैयारी पूरी कर रखी थी। काफ़ी चीज़ें जहाँ मैं थोड़ा कमज़ोर हो जाता हूँ, परंतु मैं अपने आप को कमज़ोर नहीं कहता। मैं इसलिए शादी नहीं करता क्योंकि मेरे आने वाला कल पता नहीं कैसा हो, मैं किसी को परेशान क्यों करूँ। मैं परेशान हूँ पर मैं नहीं हूँ, दुनिया को दिखता हूँ परेशान, परंतु मैं अपने आप को लेकर परेशान नहीं हूँ।
परंतु मेरा आने वाले समय, देखो समय का कोई पता नहीं, समय का इस टाइम मोड बदल जाता है। बस वो यही कहते हैं कि 33 एज है मेरी, उसके बाद मेरे बच्चे होंगे 36 की एज हो जाएगी मेरी, तो मैं उनको अच्छी परवरिश नहीं दे पाऊँगा। जॉब प्राइवेट है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो कल को पता नहीं क्या हो, तो बच्चों को अच्छी परवरिश ना दे पाऊँ, तो इसलिए मैं नहीं करवाऊँगा शादी। गुरुद्वारे मेरा एक अंदर से इच्छा होती है कि मैं गुरुद्वारे जाऊँ, तो वहाँ शब्द चलते हैं, तो एक शब्द मैं बोलती हूँ, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, हर वेले बाबा तेरा शुक्र गुजारा, पाया तेरे दर तो मैं रहमतां हजार, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजार, कौडियां दा मुल सी जो हीरियां पै गया, जदों दी मैं बाबा तेरे दर उत्ते डै पियां, जेड़ा वेला आवे बाबा हस के गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजार, दुख देवें सुख देवें झोली विच पा लवां, दुखां नूं मैं दातिया सुखां च वटा लवां, चंगे वेले सोने लईयां साडियां पुकारां, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, हर वेले बाबा तेरा शुक्र गुजारा।